नमस्ते, जय हिंद। ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। पर ओशो भी मेडिटेशन पे बहुत फोकस करते थे, ये मैंने देखा है। एट द सेम टाइम वो ऑर्गेनाइज रिलीजन जो है उसके अगेंस्ट थे। उन्होंने श्री कृष्ण के अगेंस्ट भी कई सारी बातें कही थी। शायद हो सकता है कि वो श्री कृष्ण के कई सारे ओपिनियंस में बिलीव भी ना करते हो, बट श्री कृष्ण भी भगवत गीता में योग साधना के बारे में बात करते हैं। ओशो भी एक तरह से योग साधना के बारे में ही बात कर रहे हैं, जो मेडिटेशन है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शंस कैसे है कि एक हिस्टोरिकली जिस इंसान को आज एक पूरा भारत है या भारत के बाहर भी कई सारे लोग हैं, वो श्री कृष्ण को भगवान की तरह देख रहे हैं। ओशो जी जो है वो उन्हें भगवान की तरह नहीं देखते, इनफैक्ट वो उन्हें प्ले बॉय कहते हैं। तो उनके साथ में ये कॉन्ट्राडिक्शंस कैसे कि उन्हें प्ले बॉय भी कहा पर उनकी बातों में बिलीव भी किया, एक तरह से योग साधना। देखिए, ओशो ने जितनी कृष्ण की प्रशंसा की है और उनकी जो गीता की जितनी अच्छी व्याख्या की है, किसी ने वैसी व्याख्या नहीं की है। उनकी एक किताब है कृष्ण मेरी दृष्टि में, है जी, ना। मैं अभी वही पढ़ रहा हूँ। हाँ, पढ़ के देखिए कृष्ण की जिस ऊंचाई से उन्होंने व्याख्या की है ना। उन्होंने जोक्स करने की उनकी आदत है और उन्होंने इस बात को बहुत जोर से कहा है कि मजाक में भी कहा है कि कृष्ण की 8-8 पत्नियां थी। तो हिस्टोरिकल फैक्ट है, नाम भी सब लोगों को पता है। जी। उसके बाद भी अनेक लड़कियों के साथ उनके पास नाचती थी, गोपियाँ थी, जिससे उनका प्रेम संबंध था। तो भगवान ने मजाक में कहा है इस तरह के कि देखो, कृष्ण की तुम पूजा तो करते हो, लेकिन अगर कृष्ण के समय रहते और कृष्ण तुम्हारे घर में एक रात रुकना चाहते और तुम्हारे घर में अगर पत्नी सुंदर है या कोई लड़की है जो युवा है, सुंदर है, तो शायद तुम उनको घर में रहने नहीं देते। इस ढंग से कहा है, क्योंकि उस समय तुम वो रूप देखते हो उनका, जी। है ना। आज तुम दूसरा रूप देख रहे हो। तो जोक्स की अपनी एक लिमिटेशन होती है, अपनी एक भाषा होती है। कृष्ण को उन्होंने प्ले बॉय नहीं कहा है, उन्होंने कहा कि वो उनका आकर्षण ऐसा था कि स्त्रियां उनके प्रेम में गिर जाती थी और उनके साथ 8-8 पत्नियां भी थी और उनके पास कई उनके स्त्रियां भी जो उनके प्रेम में थी। तो उसको बहुत ऊंचाई से कहा है, उसको लौकिक भाषा में नहीं कहना चाहिए ना। आपको कभी लगता है कि ओशो की कुछ जो इंटरप्रिटेशंस थे किसी भी चीज़ को लेके, सिर्फ श्री कृष्ण को नहीं, उन्होंने महावीर के बारे में भी कई सारी चीज़ें कही, किसी भी चीज़ को लेके मैं कह रहा हूँ, कुछ बातें गलत थी शायद, ऐसा आपको कभी लगता है? नहीं, ओशो की कोई बात गलत नहीं है। ओशो ने ये कहा है कि समय बदल गया, महावीर नंगे हो गए थे, वस्त्र छोड़ दिया था उन्होंने, और जंगल में रहते थे या, तो उस समय की परिस्थिति और दूसरी थी। आज जैन साधु जो नंगे घूम रहे हैं उसका ओशो विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि समय बदल गया है। अब एक सभ्य समाज में जैसे हम लोग बैठे हैं, यहाँ कोई आदमी नंगा बैठ जाए तो स्त्रियों को कितनी असुविधा होगी, बिल्कुल। बहुत असुविधा होगी। तो आज उसकी ज़रूरत नहीं है। उस समय कृष्ण जब महावीर थे तो इतना क्लाइमेटिकली भी इतना ऐसा नहीं हो गया था समय, और वो एकांत में रहते थे, जंगल में रहते थे। शुरू के दिनों में उनके पास स्त्रियों का प्रवेश ही निषिद्ध था, तो उनकी मौज थी। तो आज लेकिन कोई उसकी नकल करे तो असभ्य हो गया। इसलिए कृष्ण ने जो दिगंबर साधु होते हैं वो कहे कि श्वेतांबर ठीक है, जो श्वेत श्वेत कपड़े पहनते हैं, लेकिन कुछ जो है जो दिगंबर रहते हैं, कपड़े नहीं पहनते हैं। उसने कहा कि 21वीं शताब्दी में आज अच्छा नहीं लगता है, भद्दा लगता है। वो टीवी पर भी बोलते हैं तो देखते हैं यहाँ पर वो रख लेते हैं, वो अपना जो छीवड़ होता है रख लेते हैं, छुपा लेते हैं, अच्छा नहीं लगता है। टीवी पर कई उनके इंटरव्यू भी आते हैं, आप देखते होंगे। तो उसने कहा कि अब समय के अनुसार चीज़ें बदलती हैं, आदमी को बदलना चाहिए और पूजा का ढंग भी बदलना चाहिए और साधना का ढंग भी बदलना चाहिए। जी। ओशो नास्तिक थे? बिल्कुल ही नहीं। आस्तिक उनसे थे? उनसे बड़ा आस्तिक कौन हो सकता है। पर वो तो रिलीजन के का बहिष्कार करते थे, शायद वो भगवान में भी उस तरह से नहीं मानते थे। रिलीजन का बहिष्कार नहीं करते थे, रिलीजन को परिमार्जित करना चाहते थे। मैंने आपसे कहा ना, रिलीजन में बहुत सारे क्रियाकांड जुड़ जाते हैं। जी। रिलीजन की आत्मा मर जाती है, क्रियाकांड बहुत गहरे हो जाते हैं, है ना। तो आज उस क्रियाकांड, बहुत सारे क्रियाकांड हैं जो समय बाह्य हो गए हैं, जिसमें आज उसकी ज़रूरत नहीं रह गई। जैसे कि
देखिए जैन साधु जो हैं वो शाम के बाद पानी भी नहीं पीते हैं, है ना। अब वो एक समय था जब पहले कीड़ा बहुत थे, जंगल में रहते थे, पानी में कीड़ा गिर जाता था तो कहते थे भाई शाम के बाद पानी भी मत पियो, कीड़े पड़ जाएंगे, गिर जाओगे। आज तो उस समय रहा नहीं, आज तो आप फ्रिज में रख सकते हो पानी को, कहीं भी रख सकते हो। बत्ती है, उस समय तो बिजली भी नहीं थी। तो आज आपको अगर प्यास लगे तो आपको रात को पानी पीने में कोई हर्जा नहीं है। अगर आप उस पर कठोरता से पड़े रहोगे कि नहीं सनसेट के बाद हम पानी नहीं पिएंगे, तो ये उसको ओशो कहते थे समय वाहे हो गया, है ना, समय अनुरूप नहीं रहा। ये वैसे क्रियाकांड को बदल देना चाहिए। ये अब कोई धर्म में तो अति पत्थर की लकीर होती है कि कोई क्रियाकांड बदलना नहीं चाहता है। जनेऊ वैसे पहनते तो ऐसे ही पहनेंगे, टीकी ऐसे रखते तो ऐसे ही रखेंगे, है ना। जैन साधु नंगे घूमते तो आज भी हम नंगे घूमेंगे। जूते नहीं पहनते थे महावीर, अभी जैन साधु कोई जूते नहीं पहनते हैं। अब आज उस समय कोलतार का रोड नहीं था, इतनी गर्मी नहीं थी, और वो पैदल चलते हैं, गाड़ी भी नहीं चढ़ते हैं। उस समय गाड़ी नहीं थी, महावीर पैदल चले थे, लेकिन आज तो प्लेन उड़ रहा है, आज तुम क्यों पैदल चल रहे हो, है ना। तो आज आप पिच रोड पर, कोलतार की रोड पर गर्मी में बॉम्बे में अगर खाली पैर चले आपका पैर जल जाएगा जी। तो ये समय बाह्य हो गया, है ना। इसलिए उसको कहते हैं इसको परिवर्तित करो, इसको जैसा महावीर ने किया था उसी ढंग से करना, ये पाखंड हो गया अब। इसलिए उनको लोग ने बड़ा विरोध किया कि भाई जो हमारी रीति रिवाज का खंडन करें, ओशो रीति रिवाज का खंडन नहीं कर रहे हैं, रीति रिवाज को समय के अनुसार मॉडर्नाइज करने की कोशिश कर रहे हैं।